कि जो एक व्यक्ति है, आराम से बोलिएगा, एक व्यक्ति है, वह 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। कोई एक व्यक्ति है, किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। फिर अगेन क्या बोल रहा है कि जो बी व्यक्ति, अगेन एक हमारा बी व्यक्ति है, वो 2/3 काम कितने दिन कर रहा है? 28 दिन में कर रहा है। आराम से समझिएगा, कोई एक व्यक्ति है ना, वह 1/4 भाग 9 दिन में, और बी जो है 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 28 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले कि यह मतलब भाग दिया शेष कि 1/4 भाग, अगर उस पूरे कमवा को वो करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो सीधी बात मैंने बताया ना, इसको क्या करो, उलट दो। तो जब ये उल्टोगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 1, 4 बटे में 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अगेन मैंने बताया था 28 गुणे, अब इसको उलट दो तो हो जाएगा 3 बटे में 2, इसको काट दो तो 14 है ना? तो कितना हो जाएगा? 14 तिया नहीं आएगा? कोई दिक्कत यहाँ है तो बताओ। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि टोटल वर्क हमें निकालना है। तो टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया? एलसीएम। टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया? एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, एलसीएम निकालने के लिए ऐसा कोई नंबर सोचो, कोई ऐसा नंबर सोचो जो गुणा करने पर इनमें और इनमें दोनों में बराबर हो जाए। देखिए, इस समझ रहे हैं मेरी बात? या नहीं तो एक ट्रिक और है ना, एक ट्रिक और है। एक काम करो, यह दोनों जो संख्याएं हैं, यह जो दोनों संख्याएं 2 से कट जाएगी। अब इसमें कितना बचेगा? 18। तो 18 36 हो जाएगा। फिर 21 दूनी कितना होता है? नहीं होता है। ये भी एक ट्रिक है। चलो देखो, यह संख्याएं दोनों से कट जाएगी, 2 लिखी है, फिर 18 36 हो गया, 21 दूनी 42। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक और इसका ट्रिक होता है। अब इसमें कोई ऐसी संख्या सोचो ना जो दोनों में गुणा करने का सेम इक्वल कर दे। अगर यहाँ पर हम कितना से गुणा करें? देखिए, 36 तो होगा नहीं, 6 से गुणा करो, देखो आ जाएगा शायद। 6 से गुणा करो 36 हो जाएगा, एक बचेगा 36, 18 19, इसमें 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, नहीं होगा, है ना? तो चलो फिर आप देखते हैं फिर और ट्रिक और है यार। अब देखो, अब ये 36 कट जाएगा। देखो 18 और 36 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब देखो 21 दूनी 42, ये और ये दोनों कट जाएगा नहीं, तो बचेगा कितना? कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। कोई दिक्कत है? अब क्या करा कि ए और बी दोनों मिलकर इस कमवा को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए और जो बी है दोनों मिलकर इस कमवा को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो टोटल काम है कितना? यही है, 2 गुणे 18 गुणे 21 बटे इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? देखिए, भाग करना पड़ेगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 3 39। अब देखिए, काटिए कि कट जा रहा है, किसी संख्या से कट रहा है। देखिए, यदि हम 9 से 9 3 12 होता है, इसको 3 से काट दें, है ना? 7 3 के 21 कर दो, 3 से इसको काट दो, 13 3 39। अब कटेगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो रहने दो। तो 18 में कितना होता है? 36 गुणे 7 बटे में 13। देखिए, जिसके बटे में 13 होगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो और इसको छोटा कर लो। देखिए, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42, 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 3 21, 21 7 25 बटे में 13 हो जाएगा। अब इसको काटो तो कितनी बार हो जाएगा? 13 दूनी 26, एक बार हो जाएगा, है ना? तो कितना बचेगा? 13 12 बचेगा, अरे 12 बचेगा ना, 12 यहाँ चला गया, 122 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 13 सभी कितना होता है? 7 7 21 2 91, 13 वाट है, 13 वाट जाएगा, 13 वाट होता है 117, यानी रखते हो 19, इसके बाद 22 बचा था ना, तो 5 बटे में 13, 19 से 5 बटे में 13 इसका आंसर आएगा। बताओ, नहीं समझ में आया कि नहीं बात समझ में? थोड़ा सा देखो, एलसीएम लोगे। अब मैंने तो ट्रिक इसलिए बता दी, इसका आंसर कितना दिया है, इसका देखो काटा भी नहीं है, हमने तो काट भी दिया। इसका आंसर है 252 बटे में 13, यानी यहीं तक आंसर दे दिया है, यहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है?
समझ में आया कैसे? ये बात समझ में आया कैसे किए हैं? ये वाला लॉजिक समझ में आया कैसे किए? अगर जब एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो डायरेक्ट कोई एक संख्या सोचो किससे कर रहा है, 2 ले लो, फिर इसके बाद 18 से 18 36 हो जाएगा, 21 दूनी 42 डायरेक्ट। थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन लंबी जाएगी, बट एलसीएम लेने जाओगे अब तुम क्या करोगे, 36 और 42 का एलसीएम लो तो वही बात है, 18 21 करोगे, फिर वही चीज़ें लंबा जाएगी। इससे मुझे पूरा थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन भी करोगे। कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए कितना है वहाँ पर यार? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है एक साथ काम करते हुए ए बी सी, यानी तीनों एक साथ कर रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है ना। फिर अकेले जो है ए इसी काम कितने दिन में कर रहा है? ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो भाई पूछ क्या रहा है, तो उसका वो सी कितना करेगा? बहुत सिंपल है यार। देखिए कुछ नहीं दिक्कत है। पहले क्या होता था ना कि हम जो सवाल बताते थे कि जो एंडिंग में पूछता था कि सब मिलकर कितने दिन में करेंगे, बट यहाँ पर जानते हैं सब मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये हमें काम दे दिया गया 3 दिन में। अगर सबको हम ए बी सी तीनों के एक साथ लगा रहे हैं तो 3 दिन में खत्म कर देंगे। फिर हमें अलग से दे दिया कि ए अगर वो आजमा के देख रहा है कि ए 24 दिन, ए कितने दिन में 24 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है। अगर हम सी को अकेले लगाए तो वो कितना दिन में करेंगे? कौन दिक्कत है? पहले जो देते तो कैसे करना, ऐसे कितना होगा? पहले तो हम निकालेंगे टोटल कमवा है कितना, टोटल कमवा वैसे ही निकालेंगे ना, आराम से समझ में आ रहा है बात में क्या करना है? बता ये बात समझ में आई कैसे की है? क्योंकि तीनों को एक साथ लग रहा है, बोला है 3 दिन करेगा तीनों मिलकर, और ए अकेले 24 दिन करेगा, बी कितना दिन करेगा? 6 दिन करेगा। तो पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब इसकी कैपेसिटी निकालो कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी कितनी, तीनों की कैपेसिटी कितनी है? तो 24 में 3 का क्या कर देंगे? भाग देंगे। 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 24 में 24 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 24 में 6 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें निकालना क्या है कि सी उस कमवा को कितने दिन करेगा। तो भैया हम देखो जैसे ए की कैपेसिटी आ गई 1, यानी एक दिन वो एक काम कर रहा है, और बी कितना दिन में कर, बी कितना कर रहा है? एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो हम सी की कैपेसिटी निकालेंगे वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 24 दिन का काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तीनों दिया है ना, तो हमें दिया ए प्लस बी प्लस सी, टोटल इसकी कैपेसिटी अगर तीनों साथ में तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत ना है? देखा एक कैपेसिटी भी दे रहा है, हमें सी को निकालेंगे ना, तो एक कैपेसिटी कितना दे रहा है? ए, और बी कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। तो हमें सी को निकालना ही है ना। बात सुन रहा था कैसे करता भाई? क्षमता देखा, हर चीज क्षमता है ना, मतलब है ना। तो यहाँ क्षमता से कितना निकालना है? 5 हो जाए। 8 में से 5 में कितना बच जाए? 3 बच जाए। 3 बचे ना। अब सी की कैपेसिटी कितना होगा? 3। तो सी ओ कम यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगी? 3। तो 24 काम करेंगे तो कितना दिन लगेगी? भाग में तो आपको कितना दिन लगेगी? 8 दिन। बताओ कोई दिक्कत समस्या? नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो देखो भाई आराम से देखो, यहाँ तक इससे पहले जितनी भी हम सवाल बता रहे थे ना, देखो आराम से, इससे पहले जितनी भी सवाल बता रहे थे उसमें एक व्यक्ति रखा था, है ना। लेकिन यहाँ पर समझो 2-2 व्यक्ति साथ में काम करा रहा है, 2-2 व्यक्तियों को साथ में करा रहा है। यानी 2-2 व्यक्ति कौन कौन है? एक है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। कोई काम है भाई, अगर दोनों साथ में ए प्लस बी है तो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। फिर बी प्लस सी है तो कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है ना। फिर सी प्लस ए है ना, कितने दिन में? 36 दिन में कर रहा है। यानी 18, 24 और 36। देखिए यहाँ पर 2-2 व्यक्ति साथ में करेंगे, प्लस का मतलब क्या है कि 2 व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं। बट हमें क्वेश्चन के साथ नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि अगर हम ए बी और सी
तीन लोग की संख्या लगाइए, 3 लोग के संयोग का अर्थ। अगर हम तीनों लोग को साथ लगाए तो कम्मा कितने दिन में खत्म कर देंगे। पहले दो लगा के देखा तो भाई इसको लगाकर टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अब एक काम करते हैं, तीनों को लगाओ ए बी सी को, देखते हैं काम कितने दिन में खत्म होता है। क्लियर डाटा है, लगा लो बच्चा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क है कितना? तो टोटल वर्क 18, 24 और 36। बड़ी संख्या कितनी है? 36। 36 में देखो 72, 36 दूनी 72, 72 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है ना। तो कल एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य। तो ये कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 24 में ये कितना? 36 दूनी 72। ये देखो मेरी बात समझो, यानी जो ए प्लस बी, यानी जब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। जब बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। जब सी प्लस ए, यानी सी प्लस ए जब काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। यानी ए बी मतलब अलग अलग सबकी कैपेसिटी आती है। हमसे क्या नहीं पूछा है भाई, 2 मत लगाओ, हमें क्या करो? 3 लगाओ। तो 3 का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को साथ में लगाओ तो काम कितने दिन में? अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे, आप इन सब में देखिए तो ए भी डॉट है, बी भी डॉट है, सी भी डॉट, दो है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख लो 2a प्लस 2b प्लस 2c। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा मैंने सबको जोड़ दिया, इनकी कैपेसिटी भी जोड़ दो। समझ में आ रही बात नहीं? इनकी कैपेसिटी क्षमता भी जोड़ दो। 4 3 7 2। कोई दिक्कत यहाँ पर तो बताओ। अब यहाँ से दो काम हो सकता है, तो लेंगे a प्लस b प्लस c भाई। अच्छा 2 बाहर हो जाएगा, कॉमन लेंगे। अच्छा 2 यहाँ पर मल्टीपल में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c 9/2। यहाँ पर कोई दिक्कत तो होता? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यानी मेरा मकसद क्या था? a प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी 9/2 निकालने की। इसको क्षमता की नहीं, ये तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन कितना काम करेंगे? 9/2 काम करेंगे। 9/2 काम करेंगे कि नहीं? तो अब क्या करो, इसमें इसका भाग दे दो। ये करना होता है तो इसका इसमें भाग भी तो जाएगा 72 कितना हो जाएगा? 9/2। या एक काम करते हैं, देखो आराम से समझिएगा, अगर हम 9/2 बाहर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? या एक काम करो, ऐसे करो सीधे वाले को, 9 4 दूनी 8 10/5 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करो, यहाँ पर इसको भाग दो 72 4/5। अगर ऐसे भी करोगे तब भी आ जाएगा। या 9/2 है, डायरेक्ट क्या करना है देखो मेरी बात। इससे पहले हम बता रहे थे कि जब क्षमता रहता था, जब कुल कार्य कितने दिन में करेगा, क्षमता जब बताते थे, इसका हमने क्या कर देते थे? उल्टा डेट करते थे दिन में। तो 72 दिन है, 72 दिन निकालना है, तो 72 दिन निकालना है ना, तो बस इसका उल्टा बता देते। क्षमता में अगर दिन दिया हो, दिन क्षमता दिया हो, तो जब उससे गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। नहीं, क्षमता कौन सा हर का अंश में, तो बस उल्टा कर दो। 2/2 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 बार 72 गुणा करो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर? जब क्षमता बटे में आ जाए तो बस उल्टा करके कुल कार्य से गुणा करके हो जाएगा। सोचना ही नहीं। क्लियर? आदित्य है, कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। फिर आदित्य है, इंसान है, कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। फिर इंसान है और कितना है? राघव, कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। ये कुछ नहीं करना भाई, इनका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितनी? 4 बार में, 3 बार में, कितनी बार? 2 बार में। तो अब तीनों करना है ना, तीनों करना है तो सीधा हम क्या लिखेंगे? कामन लेंगे तो आई हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। देखो सब 2 बार ना, बराबर कितना हो जाएगा? कैपेसिटी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सभी कैपेसिटी लिखेंगे तो 9/2 हो जाएगा। तो सीधे ना, अब हमने कहा था कैपेसिटी निकालने के लिए, तो भैया देखो कैपेसिटी 9/2 आ जाएगा। तीनों मिलकर उसको हम कितने में करेंगे? तो सीधी बात है 12 सही। इसको उल्टा कर 2/9, इसको काट दो, कितनी 3 3 का 9, 4 3 12, ये हो जाएगा। देखो 3 3 का 9, 4 3 12 हो जाएगा। 4 सही, 2/2
3 8 हो जाएगा। 4 से 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ।